अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एक टॉपिक है एनाटॉमी रिलेटेड टू एनेस्थीसिया का। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या आता है और इसकी एनाटॉमी कैसी है और ये फंक्शन और इसके नर्व कैसे हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें आता है, हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। 3 मेनिंजियल लेयर जो है अराउंडिंग द CNS सिस्टम, वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्पाइनल नर्व एंड रिलेटेड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू देयर रीजन ऑफ इनर्वेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम स्टेप ऑफ द न्यूरो रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले आता है जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की डिवीजन या ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई है। डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम बेसिकली डिवाइड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर आगे मोटर और सेंसरी न्यूरॉन वगैरह आते हैं, जो कि एक चार्ट में मैंने दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन फिर डिवाइड होता है सोमैटिक न्यूरॉन नर्वस सिस्टम में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इससे आगे आता है हमारा स्पाइनल कॉलम। द स्पाइनल और वर्टिब्रल कॉलम bear the weight of the neck, head, trunk and upper extremities. स्पाइनल कॉलम बेसिकली सारा वेट बर्दाश्त करता है हेड का, नेक का, ट्रंक का और अपर एक्सट्रीमिटीज़ का। The adult vertebral column typically consists of 33 vertebrae arranged in 5 regions, which provide support and protection to the spinal cord. एडल्ट का वर्टेब्रल कॉलम जो है वो 33 वर्टेब्रास पे मुश्तमिल है, जो कि 5 रीजन में डिवीजन उनकी हुई है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड की। और ये कंसिस्ट करता है बेसिकली कौन कौन से 5 रीजन्स पे। एक है सर्वाइकल, दूसरा है थोरेसिक, तीसरा है लंबर, चौथा है सैक्रल और पांचवा है कोक्सीजियल। सर्वाइकल में 7 वर्टेब्रियास है, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5 और कोक्सीजियल में भी 5. 5 sacral vertebrae are fused in adult to form sacrum, and 4 coccygeal vertebrae are fused to form coccyx. 5 sacral vertebrae जो है एडल्ट्स में वो फ्यूज हो गए होते हैं, जो एक अलग बोन को दरियाफ्त करते हैं, मतलब बनाते हैं, जिसको सैक्रम कहते हैं। और 4 coccygeal vertebrae जो कि फ्यूज होके हमें कॉक्सिक्स देता है। इससे आगे आता है स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल रेफर टू द hollow passage formed by the foramen of vertebra through which the spinal cord run. स्पाइनल कैनाल एक सुराख सा होता है जो कि वर्टिब्रियाज में होता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पर रन करता है। स्पाइनल कैनाल is filled with cerebrospinal fluid CSF that bath the nerve. स्पाइनल कैनाल के अंदर CSF मौजूद होता है जो कि नर्व को वॉश करता है। कैनाल originate from the base of the skull and end at the sacrum. ये कैनाल बेसिकली जनरेट होता है बेस ऑफ द स्कल से और एंड होता है सैक्रम में। और इसमें बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड होता है, meninges होते हैं, स्पाइनल नर्व होता है इसमें। सेक्शनल एनाटॉमी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड।
सेक्शनल एनाटॉमी स्पाइनल कॉर्ड की कैसे है, उसमें क्या क्या मौजूद होता है। बेसिकली उसमें एक होता है ग्रे मैटर, वाइट मैटर, और दूसरा होता है ग्रे मैटर। वाइट मैटर के अंदर फिर माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन होता है, और ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडी, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन और न्यूरोग्लिया होता है। प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रे मैटर टुवर्ड आउटर सरफेस ऑफ कॉर्ड आर हॉर्न्स। ग्रे मैटर से आउटर प्रोजेक्शन जो होती है उसको हम हॉर्न्स कहते हैं, जो कि आगे पिक्चर में दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड पे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है, लेटरल ग्रे हॉर्न है, एंटीरियर ग्रे हॉर्न है। ये बटरफ्लाई जैसी शेप जो है ये ग्रे मैटर है, और इसके इर्द गिर्द वाइट मैटर है। Spinal cord. Spinal cord is a major conduct and reflex center between peripheral nerve and the brain, and transmit motor information from the brain to muscle, tissue, organ, and sensory information from these area back to brain. स्पाइनल कॉर्ड ये मेजर कंडक्टिंग एंड रिफ्लेक्स सेंटर है बिटवीन पेरिफेरल नर्व एंड द ब्रेन। पेरिफेरल नर्व और ब्रेन के दरमियान ये एक ब्रिज सा है जो कि ट्रांसमिट करता है मोटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इन ऑर्गन से वापस ब्रेन की तरफ शिफ्ट करता है। Spinal cord is an adult is approximately 45 सेंटीमीटर। एडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका, और स्लाइटली फ्लैटन होता है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। थोड़ा सा फ्लैट हुआ है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। स्पाइनल कॉर्ड लाइज विद इन वर्टेब्रल कैनाल के अंदर मौजूद होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम टू लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टेब्रिया। मैग्नम फोरामेन मैग्नम जो कि स्कल के बेस में मौजूद होता है, वहाँ से एक्सटेंड हुआ होता है ये लंबर वर्टेब्रिया तक। इट इज़ एनलार्ज इन 2 साइड्स। ये 2 जगहों पे थोड़ी इसकी एनलार्जमेंट हुई है, जो कि एक जगह वो है सर्वाइकल और दूसरा लंबर रीजन। इट्स अपर एंड इज कंटिन्यूस विद मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ ये इसकी अपर एंड कनेक्शन है। द ट्रांजिशन इज डिफाइंड टू अकर just above the level of exit of the first pair of cervical nerve। cervical nerve के फर्स्ट पेयर जो है उससे थोड़ा ऊपर इसकी ट्रांजिशन हुई है। Its tapering lower end the conus medullaris terminate। लोअर एंड जो कि कॉनस मेडुलारिस उसे कहता है, टर्मिनेट करता है लेवल ऑफ L3 वर्टिब्रिया एंड न्यूनेट्स जो है उनमें L3 पे टर्मिनेट करता है, और जो ही हम बड़े होते हैं एडल्ट्स में कन्वर्ट होता है तो ये थोड़ा ऊपर आ जाता है L1 और L2 में। स्पाइनल मेनिंजेस बेसिकली 3 टाइप के हैं, और ये फिज़िकल स्टेबिलिटी और शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है, प्रोटेक्शन देते हैं बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को। ये पहला जो है ड्यूरा मैटर है, दूसरा जो है वो आर्जोनॉइड मैटर है, तीसरा जो है वो पिया मैटर है। ड्यूरा मैटर कवर द स्पाइनल कॉर्ड, taper to coccygeal ligaments। Epidural space separate dura mater from the wall of the vertebra। कवर करता है स्पाइनल कॉर्ड को, चिपका हुआ होता है कॉक्सीजियल लिगामेंट से, और सेपरेट होता है वर्टेब्रल कैनाल से एपिड्यूरल स्पेस के ज़रिए। ये एक डायग्राम है जिसमें क्लियर कट दिखाया गया है ग्रे मैटर को, उसके बाद वाइट मैटर को, उसके बाद फिर नर्व है वेंट्रल रूट,
स्पाइनल नर्व, डोर्सल रूट गैंग्लियन, उसके बाद आता है पिया मैटर के बाद आता है आर्चेनाइड मैटर, और उसके बाद लास्ट में आता है ड्यूरा मैटर। आर्चेनाइड, anterior to dura mater, the subdural space are the subdural space. Anterior to dura mater के अंदर मतलब ड्यूरा मैटर के बाद आता है सब ड्यूरल स्पेस, आर्चेनाइड एंड सब आर्चेनाइड स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस में फिर आर्चेनाइड और सब आर्चेनाइड स्पेस आता है। सब आर्चेनाइड स्पेस कॉन्टेंट CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सब आर्चेनाइड स्पेस में मौजूद होता है। पिया मैटर, मैश वर्क ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर, ये एक जाल सा बना हुआ होता है इलास्टिन और कोलेजन फाइबर का। इनरमोस्ट मेनिंजियल लेयर, सबसे इनरमोस्ट है ये। डेंटिकुलेट लिगामेंट्स एक्सटेंड फ्रॉम द पिया मैटर टू ड्यूरा मैटर, इसमें दांतनुमा लिगामेंट्स होता है जो कि एक्सटेंड हुए होते हैं फ्रॉम पिया मैटर टू ड्यूरा मैटर। इससे आगे आता है फिर स्पाइनल नर्व, बेसिकली 33 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स में मौजूद होता है ये। इसकी डिवीजन सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल पोर्शन में हुई है स्पाइनल कॉर्ड में। आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू सेगमेंटल डिवीजन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम एंड स्पाइनल नर्व। सेगमेंटल डिवीजन है उनकी, पहले 8 सर्वाइकल्स, फिर उसके बाद 12 थोरैसिक नर्व, फिर उसके बाद आता है 5 लंबर नर्व, फिर सैक्रल 5 और कॉक्सिजियल 1। At each level, an anterior pair of nerve root carrying motor nerve, हर एक लेवल पे एंटीरियर पेयर ऑफ नर्व रूट जिसमें मोटर नर्व की शमूलियत है, और पोस्टीरियर पेयर ऑफ नर्व रूट में सेंसरी नर्व की शमूलियत है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट जॉइन टू फॉर्म 2 स्पाइनल नर्व, एंटीरियर और पोस्टीरियर की कम्बिनेशन से स्पाइनल नर्व बनता है, 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पाइन, हर एक साइड ऑफ स्पाइन पे होता है ये, विच देन एग्जिट टू वर्टेब्रल कैनाल, जो कि वर्टेब्रल कैनाल पे ख़त्म होता है थ्रू दी इंटरवर्टेब्रल फोरामेना के ज़रिए। वंस आउटसाइड द वर्टेब्रल फोरामेन दे फॉर्म पेरिफेरल नर्व, जैसे ये वर्टेब्रल फोरामेना से निकल जाता है फिर आगे बढ़ के ये पेरिफेरल नर्व में तब्दील हो जाते हैं। ये ह्यूमन स्पाइनल जो है उसकी डिवीज़न दिखाई गई है पिक्चर में, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, कॉक्सिक, ये सारे वर्टिब्रियास जो है एक दूसरे से अलग है शेप में, जो कि उनको पहचान देता है कि ये थोरैसिक है, ये सर्वाइकल है, ये लंबर है, ये सैक्रल है और ये कॉक्सिजियल है। और ये एक और डायग्राम है हर एक नर्व की, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्वाइकल स्पाइन नर्व है, थोरैसिक स्पाइनल नर्व है, लंबर स्पाइनल नर्व है, सैक्रल स्पाइनल नर्व है और कॉक्सिजियल नर्व भी इसमें दिखाए गए हैं, और हर एक वर्टिब्रा की शेप भी दिखाई गई है इसमें। आगे आता है एन इंट्रोडक्शन टू रिफ्लेक्स जो है उसकी इंट्रोडक्शन दी गई है। रिफ्लेक्सेस आर रैपिड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एक स्टिमुलस को रैपिड और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होता है रिफ्लेक्स का, या रिफ्लेक्स को हम एक रैपिड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स कहते हैं स्टिमुलाई को। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये खुद बहुत होता है। Neural reflex involves sensory fiber to CNS and motor fiber to effector. Neural reflexes में बेसिकली सेंसरी फाइबर या सेंसरी न्यूरॉन जो कि रिस्पॉन्स देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को,
और मोटर फाइबर या मोटर न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एफेक्टर की तरफ रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये सेंसरी और मोटर नर्व पे मुश्तमिल होता है। आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, वायरिंग ऑफ द न्यूरो रिफ्लेक्स, मतलब इसमें न्यूरॉन की शमूलियत होती है। 5 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अराइवल ऑफ द स्टिमुलस एंड एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप एक्टिवेशन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एक्टिवेशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन, और लास्ट में है रिस्पॉन्स टू एफेक्टर। आगे डायग्राम में अच्छा एक्सप्लेन हुआ है ये। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला स्टेप जो है अराइवल ऑफ द स्टिमुलस एंड एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर। कील लगा है हाथ के ज़रिए जिसकी वजह से स्टिमुलस की अराइवल हुई है और एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर हुई है वहाँ पे। दूसरे स्टेप में एक्टिवेशन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन हुई है। जैसे रिसेप्टर आप देख सकते हैं इसमें एक्टिवेशन हुई है और वो रिस्पॉन्स देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तीसरे स्टेप में इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिला है कि वहाँ पे एक स्टिमुलस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर रिस्पॉन्स करता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए। फोर्थ नंबर स्टेप में जैसे कि आप देख सकते हैं एक्टिवेशन ऑफ द मोटर न्यूरॉन हुई है। और फिफ्थ स्टेप में जैसे कि आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स बाय एफेक्टर रिस्पॉन्स करता है विद द हेल्प ऑफ एक्शन या एक्टिवेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए यही था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं।